वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, है ना। और एक टेलर है डीएक्शन से पहले, आप एक टेलर हैं, कपड़े का भी बहुत अच्छा इनका सिलाई का कारोबार बहुत अच्छा चलता है, खास करके मुंबई में। और मुंबई से उन्होंने हेल्थ की प्रॉब्लम थी, डीएक्शन के लाइफ में आता है। पहले तो मानते नहीं है, मानते हैं तो स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट खाना शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट से इतना ज्यादा दिल लगी हो गई, फिर तो प्रोडक्ट छोड़ने का नाम नहीं। और फिर प्रोडक्ट जैसे इनके लाइफ में आता है, ज्वाइनिंग होती है, इत्तेफाक से प्रोडक्ट कहीं और से खाते थे, ज्वाइनिंग कहीं और हो जाती है। और फिर जो है हमारे योगेंद्र गौड़ जी के द्वारा ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग करने के बाद डीएक्शन शुरुआत होती है, स्टार्ट करते हैं। तो अचानक से मेरा मुंबई जाना हुआ था मीटिंग पर्पज से। मीटिंग के लिए मुलाकात हमारी इनकी होती है मुलुंड में, मुलुंड स्टॉक पॉइंट पे। और वहां बातचीत मीटिंग चली रही थी, तो इनके अंदर एक मेरी बातचीत से एक ऐसा जोश आता है कि ये सो नहीं पाते। क्योंकि मैंने बता दिया, मैंने अपने बारे में परिचय दिया स्टोरी के साथ में। और मैंने बोला कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। इस शब्द से उनके कान में ऐसा गूंजा कि रात भर नींद नहीं आई। कि आग लगाना है सीने में, लाख रुपया ना आए महीने में। तो ये बात उनके दिल में घर कर गई, और तब से संपर्क में आ गए। और कंटिन्यू बातचीत है, और लगातार प्रोसेस में है। और इस महीने में तो रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया। हमेशा अपने आप को पर्सनल पीबी को लेकर के, टीम को लेकर के पूरा एक्टिव रहते हैं। और ये सभी टीम के लिए एक्टिव रहते हैं, ना कि ये देखते हैं कि ये तेरा है मेरा है। ये सब टीम के लिए, कोई व्यक्ति को अगर सपोर्ट के लिए कह देता है तो तुरंत खड़े रहते हैं। ये इनके अंदर खूबी है। ये कह सकते हैं कि खूबी नहीं बल्कि दिल लगी है रिएक्शन से। कोई ही व्यक्ति है कहीं से भी है, अगर इनको कॉल कर दिया तो उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत अच्छा गुण है इनके अंदर। और आइए, सूट बूट के साथ में तैयार हैं, एकदम सुपर हीरो की तरह लग रहे हैं। आइए ऐसे सुपर डिएक्शन के हीरो को महाराष्ट्र मुंबई से हम सब मिल करके एक जोरदार तरह से स्वागत करेंगे। मिस्टर उपेंद्र साहब जी फ्रॉम मुंबई, स्वागत है सर आपको इस चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अच्छा तारीफ किया नहीं, इतना तारीफ के लायक नहीं हूँ, फिर भी बहुत धन्यवाद है। ये सब मार्गदर्शन गुरु का होता है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मीरा मैम जुड़ी है तो 20 मिनट सेक्शन वो ले ले पहले। मीरा मैम अगर जुड़ी है तो आप ले लीजिए, और नहीं तो फिर मैं चालू करता हूँ। नहीं जुड़ी है लगता है, तो चलिए आपका शुरुआत भी करते हैं। ये सर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करना चाहता हूँ कि इस लायक बनाए हमें, और आप लोग के बीच में हूँ मैं। दोस्तों, एक माँ ने जब जन्म दी थी, 35 साल में ही जिंदगी खत्म होने के कगार पे आ गई। 2014 में ये मेरा दूसरी माँ मिलती है, गैरनॉर्मल रूप से सभी प्रोडक्ट जो आज आप लोग के सामने हो। नमन करना चाहता हूँ दातू डॉक्टर लिम सिंह जी को। इतना अच्छा 10.5 साल रिसर्च करने के बाद हम लोग के बीच में गैनोडर्मा का प्रोडक्ट लाए। और नमन करना चाहता हूँ स्वर्गीय रत्ना मैम को, उन्होंने विश्वास करके लड़के के नाम से कार्ड बनाई, लेकिन विश्वास किया और 34 खाट का हॉस्पिटल बंद करके डीएक्शन में लगे। और उस समय भी पशुपाल सर नहीं मान रहे थे, लेकिन उनको मनवा दिए। और जब सिस्टम को पता चला कि खाएंगे तो हेल्थ मिलेगा और बताएंगे तो पैसा मिलेगा, वो सिस्टम की वजह से 1 लाख रुपया पगार को छोड़ के डीएक्शन में लगे। उसका फलस्वरूप आज है
गोल्डन वीजा लेके वो दुबई में राज कर रहे हैं। तो नमन करना चाहता हूँ एस एक्स को, विश्वास किए और इंडिया में फैलाए। नमन करना चाहता हूँ डॉक्टर एस रंजन सर को, और नमन करना चाहता हूँ स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर। जहां भी हो आत्मा को शांति उनको मिले। उनका बात बहुत अच्छा लगता था मुझे। उनका जब भी कहीं भी मीटिंग कुछ भी होता था तो मैं जरूर जाता था। और 2014 में अंधेरी में मुंबई में उनका मीटिंग लगा था, और वही मीटिंग की वजह से मैं पॉजिटिव हुआ। उनका बात सुना एक एक से, ऐसा बात वाह। बॉम्बे वाले को बोल दिया क्या 50 रुपया में टिकट लेके आप लोग मीटिंग करते हैं, चलो आ जाओ बिहार, कैसा मीटिंग होता मैं दिखाता हूँ। वास्तव में नमन करना चाहता हूँ उस सत्य को। ये सब हमारा पॉजिटिव कर दिया। और नमन करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट गुरु आर डी पटेल और एम बी सिद्दीकी सर को, हमारे मेन गुरु हैं। गुरु जी का हमारा दर्शन हो जाता है एक मीटिंग के द्वारा। थोड़ा सा जर्नी बता रहा हूँ। थोड़ा सा टॉन्सिल का शिकायत था हमारे, और टॉन्सिल से बहुत परेशान था, और उसके बीच में गैनोडर्मा चाय पत्ती मिलता है, पेस्ट मिलता है, साबुन मिलता है। ये देखिए ये सब सेवन करता हूं मैं, हमारे पास सब रेडी है, ऐसा नहीं। ये सब खाते पीते हमको बहुत बेनिफिट मिलता है, और मिलता है फिर भी विश्वास नहीं करता हूँ, ना कार्ड बनाता हूँ, कुछ नहीं पता नहीं होता है। उसके बीच में 2018 में आर डी पटेल सर का मुलुंड में मीटिंग लगा रहा था। तो आर डी पटेल कौन है ऐसा करके सब लोग बोले मास्टर जी आइए ना, बहुत अच्छा लीडर है, प्रयागराज से आ रहे हैं। मैं बोला अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ। वहां जाने के बाद में इनका जब जर्नी सुना मैंने, एक दादर में चाय बेचने वाला आदमी की जिंदगी संवर सकता है, तो मैं तो टेलर मास्टर, मेरा क्यों नहीं संवर सकता है। और इनका एक नारा बहुत बड़ा तगड़ा दे दिया। मेरा बिजनेसमैन को ये नारा बहुत जोर लग जाता है, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए। अरे ये जब नारा सुना तो मुझे नींद बंद हो गया, सोना बंद कर दिया हमने, 4 रात तक सोया नहीं। और दोस्तों इसी बीच में मेरे वाइफ से भी झगड़ा हो गया, रतियों के बड़बड़ाते हो, इंसान हो कि क्या हो। तो मैं बोला कोई बात नहीं, हमारे रूम का दूसरा रूम नीचे व्यवस्था था, तो मैं रजाई ठीक है उधर सो जाएगा। मतलब मैं इस तरह से भूल गया रिएक्शन में कि खुद को सोया भी नहीं और सोने नहीं दिया। नमन करना चाहता हूँ लतीफ खान सर को, उनको भी बहुत सताया हूं मैं। और नमन करना चाहता हूँ जीके जितेंद्र यादव सर को। विश्वास नहीं करते हो दोस्त, 2018 में बंदा आता है बोलता है पैसा इसमें आता है दोस्त। मैं बोला यार झूठ मत बोलो, पैसा आता है, मैं इतना दिन से कर रहा हूँ, पैसा तो कोई नहीं दिया, आप कैसे पैसा बोल रहे हो। तो बोलते इसमें कार्ड बनता है। तो फिर उन्होंने 5 मिनट के अंदर कार्ड, जो हम एमआरपी पे खा रहे थे, जो 1400 में एस्पेरोना ले रहे थे, जबकि एस्पेरोना उस समय 1140 में मिल रहे थे। तो जब कार्ड बोले तो हम तुरंत कार्ड बनवा लिए और तुरंत काम करना चाहिए। इसी बीच में आर डी पटेल साहब से मुलाकात होता है, नमन करना चाहता हूँ पॉजिटिव माइंड करने के लिए। और इस तरह से हमारा जर्नी चालू था। दोस्तों बता रहा हूँ कि मैं जब कार्ड बनाया तो रुका नहीं, थमा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। 43 डेज में मैं स्टार बना। 43 डेज में स्टार। पहला महीना का हमारा पीवी था 22,000, और दूसरा महीना का पीवी 24,000, 24,000 के करीब करीब था। इस तरह से मैं स्टार एजेंट बना, थमा नहीं, रुका नहीं। अगले साल ही रूबी बना 2019 में, और 2021 या 22 में मैं डायमंड, जिसका अभी ये देखिए स्टार का पिन ले चुका हूं, और रूबी का पिन और डायमंड के पिन मुझे मिलने वाला है 8 फरवरी मातोश्री हॉल में, जो चर्च गेट में होने वाली बहुत बड़ा रिग्रेशन होने वाली है, जो पिन मिलने का जो कार्यक्रम होता है। तो और वो भी मिलेगा धर्मशिला सुरेंद्र जी के हाथों से। तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो मैं। और तो इस तरह से मेरा जर्नी है, और इस तरह से मैं डीएक्शन में काम कर रहा हूँ।
थोड़ा सा टेस्टिमोनियल पे बता रहा हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट का इतना विश्वास हो गया कि दिन रात मैं प्रोडक्ट के ऊपर लगा रही थी। थोड़ा सा डॉक्टर का भिड़ंग बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरा डॉक्टर से कैसा भिड़ंग होता है। एक डॉक्टर ने कपड़ा डाला था सीने में, उनका नाम है वैकेंडेश डॉक्टर। उनका कपड़ा रेडी नहीं हुआ था, आ गए थे तो बोले सर पहचानते हो मैं कौन हूँ? बोले नहीं। आप बोलिएगा तभी तो पहचानूंगा। नहीं, बहुत बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। तो मैं बोला आप बहुत बड़ा डॉक्टर है तो मेरा रोग बता दीजिए क्या हुआ है मुझे। बोला हाँ आपको तो अल्सर है। मैं बोला अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरा रोग पकड़ लिए। आइए बैठिए कुर्सी पे बैठिए। उनको कुर्सी पे बिठाता हूँ। अब मैं बोला सर अब ये बता दीजिए, बीमारी तो बता दीजिए, आपको अल्सर है तो अब अल्सर का इलाज भी आपको ही देना पड़ेगा ना। अल्सर कहते किसे से बताइए। बोलते नहीं छोड़िए नहीं सब। मैं बोला नहीं छोड़ूंगा नहीं, आप पकड़े गए हो। आप अब बता दिए तो उसका इलाज भी आपको ही करके जाना पड़ेगा। बोला मास्टर तुम एक ही बात पकड़ ले। तो मैं बोला पकड़ू नहीं आप, लेकिन एक शर्त है कि वाकई में अगर झोला छाप डॉक्टर हो तो निकल जाओ। ऐसे ही बोला मैं डायरेक्ट, झोला छाप डॉक्टर हो तो फटाक से निकलो, निकल जाओ। और नहीं सच्चमुच में थोड़ा सा भी डॉक्टरी है आपके अंदर तो मेरा जवाब दिए बगैर जाओगे नहीं आप। उनको दिमाग में लग गया, बिठाया। मैं समझाते समझाते 2200 रुपया का प्रोडक्ट दे दिया और बोला कार्ड भी बनाना पड़ेगा। तुरंत फोटो भी दिए, आधार कार्ड भी दिए। ये डॉक्टर से जर्नी था मेरा दोस्त। उन्होंने क्या किया, मेरा एक कान से सुने दूसरा कान से निकाल दिए। प्रोडक्ट भले 2200 रुपये ले लिए, जाते जाते गरीबों में दान दे दिए। ध्यान से सुनिएगा ये बात को। गरीबों में दान दे दिए। देने के बाद में जो है से उनका लॉकडाउन के पीरियड था और बहुत मुंह में पूरा दाना भर गया था, इधर पूरा जख्म हो गया, पैर में पूरा जख्म हो गया। मैं बोला यार मेरा प्रोडक्ट यूज किए हो आप और इस तरह से हालात, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं बोला डॉक्टर साहब आइए आप मिलना है, बात करना। मुंह छुपा के आए थे तो मुंह खोला मैं उनको और देखा। तो मैं बोला देखो एक आप बात कीजिए, काम कीजिए कि अगर मेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये हुआ है तो सारा पैसा हॉस्पिटल का मेरे पास, मेरा तरफ से। बोला यार इतना कॉन्फिडेंट आप हो उपेंद्र साहब? बोला हाँ हूँ, मेरा पावर है मेरा प्रोडक्ट का। बोला भाई देखा आदमी आपके जैसा नहीं। बोला ठीक बोलता हूँ, आप कैसी पकड़िए और कसम खाइए कि आपका प्रोडक्ट मैं सेवन किया हूँ। अगर किए हो तो चलिए जितना खर्चा होगा मैं पैसा डालूंगा। उन्होंने बोला सॉरी सर सचमुच में मैं नहीं खाया। तो मैं बोला गलती किसका है? आप डॉक्टर हो ना, इलाज कीजिए फिर। उसके बाद दोस्त फिर से चाय पत्ती देता हूँ और ये मैं साबुन देता हूँ और ये एस्पायरुना देता हूँ। और देने के बाद में उनको मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सब लोग सुने। मैं बोला 1 रुपया नहीं लूंगा, जब तक ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तब तक पैसा अब नहीं लूंगा मैं। बोला क्या बात कर, लेकिन शर्त है ईमानदारी से कंज्यूम करना पड़ेगा। डॉक्टर को कैसा मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ ये सुनिए ध्यान से। बोला ऐसा बात है क्या? ठीक है। दिया दोस्तों, जैसा जैसा बोला उन्होंने खाए और 8 से 10 15 दिन के अंदर उनको ऐसा रिजल्ट आया, ऐसा रिजल्ट आया कि वो दीवाना हो गए। और हमारे एंड्रयू पटेल सर भी थोड़ा पॉजिटिव करते रहेंगे, उनको पहचानते अच्छे से। और आज हमारे अस्ताद ये टेस्टिमोनियम का ताकत था मेरे अंदर। आज का आज का जो ये रह गया हमारा जर्नी। और इस तरह से हम डीएक्शन में काम करता हूँ। दूसरा है डीएक्शन। डीएक्शन क्या है? सोचने वाली बात है। यहाँ कोई नया भी जुड़ा होगा, कोई जूना भी जुड़ा होगा, सब जुड़ा होगा। इसलिए थोड़ा सा मैं एक चीज लेना चाहिए चाहता हूँ कि डीएक्शन क्या है, क्या है डीएक्शन। तो थोड़ा सा हम परीक्षा भी लेना चाहते हैं। सर एम के कौशल सर
माइक खोलें सर, और माइक खोल के बताइए रिएक्शन क्या है सर। एम के कौशल सर और आईएसी सिंह सर, आपका माइक चालू है। एम के कौशल सर माइक खोलें सर। एम के कौशल सर माइक खोलिए सर। यस सर। यस सर, यस बता, सर, गुड मॉर्निंग सर। आप 2-4 शब्दों में बताएंगे रिएक्शन क्या है। रिएक्शन को क्या समझते हैं आप? डायरेक्ट जाए, नमन बंदन और गुड मॉर्निंग ना बोले, बल्कि डायरेक्ट जाए। रिएक्शन को क्या समझते हैं आप? एक ही शब्द में बात करें। अरे कहाँ चले गए कौशल सर? माइक खोला सर। चलिए, उनका बंद हो गया भाई, काहे माइक बंद कर दिया पता नहीं, शायद उनको जवाब नहीं। मुन्नी खातून जी, मुन्नी खातून जी माइक खोलें। मुन्नी खातून जी, रिएक्शन क्या है? गुड मॉर्निंग। एक शब्द में बोलना है कि दुनिया में सबसे बड़ा नेमत चीज है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीज मिलती है। वाह, जोरदार ताली होना चाहिए। निर्मल सर, निर्मल विनोद एसएसडी हजारीबाग से माइक खोलें सर। रिएक्शन क्या है सर? भाग लो नहीं तो भाग लो। वाह, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, भाग लो ना तो भाग लो, है ना दोस्त। आप लोग जो भी समझे, लेकिन मैं समझता हूँ रिएक्शन जिंदगी बदलने का नाम है। नमन करना चाहता हूँ रिएक्शन कंपनी फाउंडर दातो डॉक्टर लिंची। और आप लोग भी जानते हो यार, कितने जन का जिंदगी बदल दिया है, बताइए ना। नहीं बदला है तो बताइए। मेरा बदल दिया, भूपेंद्र साहब को बदल दिया, आर डी पटेल सर को देख लीजिए, नरेंद्र त्रिवेदी सर को देख लीजिए, इनका जिंदगी उनका नहीं बदला है। जिंदगी बदलने के नाम है रिएक्शन। मैं बोलता हूँ जिंदगी बदलने का नाम है रिएक्शन। बाकी आपका कर्म अगर बुरा है तो रिएक्शन समझ में नहीं है, अगर कर्म अच्छा है तो रिएक्शन जल्दी समझ में आएगा। मेरा कर्म अच्छा था, मैं प्रोडक्ट तो किया, फिर विश्वास नहीं किया अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट भर भर के खाया हूँ, कुट कुट के खाया हूँ, तभी जाके इस तरह हो पाया हूँ। क्योंकि मैं 2014 के पहले खत्म था दुनिया में, 10 बार बाथरूम जाया करता था, जिंदगी के कोई ठिकान बचा नहीं था। सच्ची बता रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ पता नहीं था, क्यों पी रहा हूँ पता नहीं था, क्यों जी रहा हूँ पता नहीं था। अब रिएक्शन में सब बता दिया, किस तरह से जीना है, किस तरह से खाना है, और किस तरह से पीना है, और किस तरह से रहना है, तमीज बता दिया गया। लोगों को इज्जत कितना करना चाहता है वो बता दिया गया। और सभी से मैं आग्रह करता हूँ, अगर ये सीखना है, अगर लिहाज में जाना है, तो 6 बजे शून्यता होता है। डॉक्टर एसी सिंह सर वहां जाते हैं। नमन करना चाहता हूँ दातो अपना एसी सिंह सर को, ऐसा प्रोग्राम बनाया है और वहां भी जिंदगी लोगों को बदली है। अपना जिंदगी क्या है उसमें पूरा अच्छे से बताते हैं उन्होंने, किस तरह से जिंदगी क्या है। जिंदगी एक नाव, चलते हुए पानी में नाव की तरह एक जिंदगी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम एक संडे जुड़ा था तो एक चीज सीखा हूं, आप लोग को भी बता दे रहा हूं। एक बंदा नदी के किनारे खड़ा था, बोला उस पार जाना है, किस तरह से जाऊं मैं। तो उनको गुरुदेव बताते हैं कि नाव पर चले जाओ, नाव रहेगा, नाव से चले जाइए। नाव से चले जाने के बाद अब क्या करो, क्या करना है। नाव से खत्म हो गया तो वही काम खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये नाव को मैं लेके जाएगा, और आदमी लेके कंधे पे लेके दौड़ने लगे। तो दोस्तों उसका समझ देखिए, नाव का जहां तक काम था वही करने का था, उनको कंधे पे लेकर ढोना चालू किया तो भारी तो होगा ना जिंदगी। ये मैं सीखा, ये संडे मतलब ज्वाइन होते तो ये संस्कार चाहिए। यहाँ सब कुछ मिलता है, आप किस तरह से ले रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे रिएक्शन प्लेटफॉर्म को नमन करना चाहता हूँ, कितना अच्छा सब कुछ मिलता है यार। सीखने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए,
अब मैं नहीं जुड़ता तो ये समझ में नहीं आता। लेने वाला चाहिए, कितना ले रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, रिएक्शन का प्रोडक्ट जिंदगी कैसे बदलती है। हम पानी पी रहे थे, लेकिन जब उसमें चाय के पानी पी लिया तो धीरे धीरे हमारा शरीर का रोग धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब हम जिंदगी में पेश किया करता था तो उसमें बीमारी बढ़ते रहता था। अब ये पेश करने लगा हूं, हमारे मुंह का 14 प्रकार का रोग नहीं। त्वचा में प्रॉब्लम था, त्वचा में प्रॉब्लम आपका भी है तो ये साबुन लगा दीजिए, 10 मिनट छोड़ दीजिए, पूरा बॉडी में लगा के फिर वॉश कर लीजिए। धीरे धीरे रोग जो है आपका खलास हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा समय लेना चाहता हूं कि रिएक्शन में एक ऐसा मंत्र मिला हुआ है, ऐसा हमको डॉक्टर दिए हैं, जो हम बहुत नमन करना चाहता हूं और बहुत लोगों को मैंने ये दे के निजात पाया। ये है हमारे बीच में छोटा बड़ा धमाका। ये क्या है, कोई फोन करके कॉल करके बोल सकते हो ताकि सबको सुनाई दे। हल्दी बोन मोरिंगा। हल्दी बोन मोरिंगा। दोस्तों, जिंदगी में अब ये मिला है तो जरूर सेवन करें। मैं ये बोलना चाहता हूँ क्यों सेवन करना चाहिए, हम बताना चाहते हैं। हमारा शरीर जो है, सब लोग मैं एक बात रखे प्लीज, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो मैं इधर से बंद करता हूँ। मलिक राज, और मैं एक ध्यान रख के सभी को बताना चाहता हूँ कि जितना आपको लेना चाहिए लेना दूंगा, लेकिन शर्त आपको भी सिस्टम कायदे में रहना पड़ेगा। अगर ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो तो वीडियो चालू करके सुने, और नहीं तो जहां पड़े रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टर्बेंस ना करें प्लीज, नहीं तो मेरा ध्यान टूट जाता है, फिर पीछे आ जाता हूँ। अच्छा खासा जोश से सीढ़ी चढ़ रहा था, सॉरी, ऐसा मत करें प्लीज केशव भी। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, हमारा शरीर के ऊपर चलता हूं, रिएक्शन ने क्या दिया है। रिएक्शन ने ये 2 चीज दे के बहुत बड़ा उपकार किया है दोस्तों। हेल्दी बोन मोरिंगा, कभी भी एक्सीडेंटल केस हो जाता है और किधर भी ज्यादा बदन दर्द कर रहा है, आपको किसी तरह से प्रॉब्लम घड़ी हो रहा है, तो मैं बोलता हूं, मैं समझता हूं कि ये 3 बार 3 ये ले लीजिए, 3 एक नहीं 2 नहीं 3 कम से कम लीजिए। और सुबह एक शाम एक खाने से क्या होगा, आपका शरीर का हड्डी से चलता है शरीर, ध्यान रखिए, अपना शरीर जो होता है हड्डी से ही चलता है। हड्डी मजबूत तो आपका शरीर धीरे धीरे मजबूत होगा, और हड्डी नहीं है मजबूत तो आपका बदन दर्द होगा, सुस्ती आएगी, थकान आएगी, कमजोरी आएगी, पलंग नहीं छोड़ेगी आपको। उपेंद्र सदेरा देने थे यार, सोती करते सोती यार, नींद आ रहा है, तो आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपका हड्डी मजबूत नहीं है। समझ में आ रहा है ना आप लोग। तो जिंदगी में ये लगा लेके 3 कम से खा जाइए। इससे फायदा क्या होगा, जिसका हड्डी टूटा है उसके तो मैं देता ही हूँ, लेकिन जिसका हड्डी टूटा नहीं है वो खाएगा तो क्या होगा, ये ध्यान रखिए। हड्डी टूटना एक होता है मसकना, थोड़ा सा मसकता है, दूसरा होता है टूटना, और तीसरा होता है चूर चूर हो जाना। चूर चूर कौन होता है मालूम है, जिसका हड्डी में ताकत नहीं होती है। तो अपना जिंदगी में दोस्तों इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला है तो जरूर 1 ना 2 ना 3 जरूर खाएं और अपने जिंदगी को सुकून करें, क्योंकि अपना शरीर का हड्डी मजबूत तो आपका शरीर मजबूत और आप मजबूत, और हड्डी जहां कमजोर हुआ वहां से चालू हो जाता है सुस्ती, थकान, इस तरह से चालू हो जाता है। आगे चलते हैं, ठंडी के दिन है, हमारे पे शीतोपान दिया गया है, सर्दी खांसी दुनियादारी हो गया है, तो इसको ये दीजिए। रिएक्शन ने बहुत बेजोर से दिया हुआ है, और ऐसे खोलिए, ऐसा फटाफट ऐसा खोल के ऐसा पी जाइए, फिर देखिए इसका बेनिफिट होगा, आपको सर्दी खांसी से निजात बनेगा। और अभी क्या है, ठंडी चल रहा है थोड़ा सा, तो गिलोय लें, जल्दी सर्दी खांसी नहीं होगा। इस तरह से प्रोडक्ट हमारे पास है। और एक हमारे स्पायरुना है, जो खून की कमियां होती है
हमारे शरीर को पूरा कर देता है, चाहे माता हो, बहन हो, या आदमी हो, बच्चा हो, कोई भी खा सकता है इसको। इसीलिए मैं बोलता हूँ, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी इतनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट लाजवाब। अब हम थोड़ा सा लेते हैं ये सफलता, हमारा अभी चालू हो जाता है। क्या है? पॉजिटिव माइंड। सोचें सभी लोग, प्रोडक्ट का ताकत मैंने बता दिया। ये देखिए कोको जी बना हुआ है। कोको जी, थोड़ा सा कोको जी भी बता देते हैं। बच्चों को शारीरिक और मानसिक उनको विकास करता है। स्टूडेंट को मेमोरी को पावर को इम्प्रूव करता है। प्रेग्नेंट, गर्भवती या वेस्ट फील्डर स्तनपान कराने महिला को पोषण प्रदान करता है। आयुर्वेद व रोगों को रोग क्षमता बढ़ाता है, और शारीरिक और मानसिक श्रम को व्यक्ति को नवीन ऊर्जा संचार करता है। पाचन क्रिया सुधारता है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। जो हम कोको जी पी रहे हैं, ये कहाँ मिलेगा इतना सा? कहाँ मिलेगा? रिएक्शन में मिलेगा दोस्त। तो समझ लीजिए और काम कीजिए। कैसे काम करना है? पहला चलता हम सफलता। जिंदगी में रिएक्शन में अगर सफलता, सभी लोग माइक बंद करें, बहुत जन के माइक चालू है। मुनीर जी, प्रहलाद जी, माइक बंद कर दीजिए, इन लोग को बंद कर दीजिए। जिसका घड़ी घड़ी खुल रहा है बंद ही कर दीजिए, ताकि हमको डिस्टरबेंस ना हो। अब मीटिंग चालू हो रहा है, मेन पॉइंट आ रहा है, इन लोग मूवमेंट चालू कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। सफलता, पहले ध्यान से सुनिए, सफलता क्या है? स मतलब समय को पाबंद करना। सफलता, स मतलब समय को पाबंद में रहना। समय जितना बोलता है उतने काम कीजिए, समय के अनुसार बगैर समय से नहीं जाए। जैसे अभी समय है सुबह 9 बजे दुकान खोलने का, रात को हम 12 बजे दुकान खोले तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह से समय को वैल्यू करना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा। दूसरा है फार्मूला। फार्मूला मतलब सिस्टम में रहना। सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम को फॉलो करना। जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा, और आप पीछे रहेंगे, आगे नहीं होंगे। तीसरा है ये लक्ष्य, गोल पे काम करना। पहला गोल बनाइए कि आपका मेरा गोल क्या है। जैसे मैं शुरुआत में जब पता चला था, स्टार एजेंट बनना गोल था मेरा, फिर बार रूबी बनने गोल था मेरा, फिर डायमंड बनने गोल था मेरा, अभी एजुकेटिव डायमंड बनना गोल है मेरा, फिर एसएसडी बनना गोल है मेरा। उस तरह से गोल बनाइए, क्या गोल चाहिए आपको। अगर गोल बनाते हो तो आप काम नहीं करते, आपका गोल काम करता है, आपका सपने काम करता है, और आपका लक्ष्य काम करता है। लक्ष्य जब तक नहीं रहेगा तब तक आगे आप नहीं बढ़ पाएगा। अतः मतलब है तालीम। तालीम का मतलब है सीखते रहना। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। ध्यान रखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। कामयाबी, कामयाबी, ध्यान से सब लोग सुनिए। कामयाबी, सबको कामयाबी चाहिए, तो कामयाबी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले क मतलब कार्य करना चाहिए, कर्म करना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिलेगा। मन को मारना पड़ेगा। हमको खाना है क्या पानी पूरी, तो पानी पूरी नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन सा पानी, कैसा पानी, क्या करके बनाता है पता नहीं। हमको चटपटा खाने का है, चाइनीज खाने का है, और खाते भी लोग, ऐसा नहीं है, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो ये आपको मन को मारना पड़ेगा। जब तक मन, हमको नींद आ रही है, मैं कैसे खोलूं वीडियो चालू करूं यार, मैं बहुत नींद में हूं। इसको मन को लात मारना पड़ेगा। चल अभी करना है तो स्टार्ट करना है मुझे, अभी वीडियो चालू करके बैठना है तो बैठ। अरे उपेंद्र साहब का मीटिंग है भाई, नरेंद्र त्रिवेदी सर का मीटिंग है, आर डी पटेल सर का मीटिंग है, एस सिंह सर का मीटिंग है। हम पूरा सुनना है तो सुनार भाई करता हूँ भाई, जो बात है क्लियर, दूसरे को बता नहीं।
हमको लक्ष्य हो जाता है कि ये मीटिंग सुनना है पूरा, तो मैं वीडियो चालू कर देता हूँ। जो बात है क्लियर, सही बात है। तो मन को जब तक मारेंगे नहीं तब तक आप सफल कामयाबी नहीं मिलेगी। दूसरा बी, बी मतलब है बिजनेस। बिजनेस में ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप बिजनेस पे ध्यान नहीं दोगे, आपका बिजनेस तरक्की में नहीं आएगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, और आप जहां हो वहीं रह जाओगे। समझ गए तो पैसा पैसा, नहीं समझते हो तो पहले जैसा। फिर तो इस तरह से अपने कोई बुराई को कोई शाबाशी देता है, अपना ही बुराई करके अपने को कोई शाबाशी देता है, तो समझियो कामयाबी नहीं मिलेगा दोस्त। हम अगर जो काम कर रहे हैं, सामने वाला शाबाशी करना चाहिए। जैसे हमारे ग्रेट लीडर आर.डी. पटेल सर बोले ना कि मोलूड आए और इन्होंने पॉजिटिव हो गया, काम करा, तो वो बोल रहे थे, मेरा मुंह से अभी सुन रहे हो ना, लेकिन पहले वो बोले। तो उसी तरह से अगर सफलता चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, तो सामने वाला आपको क्या करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। तब समझिए कि मैं सफल हूं, और नहीं तो आप कामयाब नहीं हो या सफल नहीं हो। तो चलिए, पॉजिटिव माइंड यहां से हमारा चालू हो गया है। पॉजिटिव माइंड का पूरा कहानी अभी हम ऐसे चालू कर देता हूं। अब जो आया वेलकम, और जो नहीं आया उसको वेलकम मैं बोलता हूं। तो पहला है हमारा खुद पे विश्वास। अगर सफलता चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए, तब पहले अपने आप को पर भरोसा करना पड़ेगा। आप अपने पे भरोसा नहीं करते हो, तब तक कामयाबी सफलता आपको नहीं मिलेगा। दूसरे से जलन की भावना आपकी सपनों को राह को एक बड़ी बाधा देती है। आत्मविश्वास इस बाधा के हटा दे। दोस्तों, बहुत अच्छा शानदार गाड़ी से कोई जा रहा है, अपने भाई जा रहा है, तो उस पर जलन मत कीजिए। जलन जो इंसान करता है, उसका मन जो है से पढ़ लेता है और बोलता है इसको नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं कहना है, क्या कहना है, वाह क्या बात है, क्या गाड़ी जा रही है, बहुत मजा आ गया ये गाड़ी देख के, अगला साल नहीं 2 साल के बाद लूंगा, लेकिन ये गाड़ी लेके रहूंगा। अगर ये भावना आपके अंदर है तो आप कामयाबी पालो। दूसरा है विश्वास की शक्ति पर विश्वास कीजिए। अपना जो विश्वास है ना, उस शक्ति के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा आपको। अपना शक्ति पे विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक अपना शक्ति पे विश्वास नहीं कीजिएगा, तब तक कामयाबी नहीं पड़ेगा। क्या बोलते हैं, क्या मालूम, उपेंद्र साहब तो रिएक्शन में डायमंड बन गया, हम बन पाऊंगा या नहीं, तब नहीं चले। आपको विश्वास को मजबूत रखना पड़ेगा, विश्वास को एकदम पकड़ के रखना पड़ेगा। सोचने का मतलब, क्या सोच रहे हैं उसका मतलब जानिए आप। क्या बोलना पड़ेगा, हमको करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं। ये लेकिन ध्यान रखिए, पॉजिटिव बनने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। सोचने का मतलब सही चीज सोचे, सही चीज सोचना है। जिसे भी आप लाइफ को आगे बढ़े वो सोचना है, और जो मन का आवे वो नहीं करना। ध्यान रखिएगा, मन आपको भड़काएगा, क्या बोलेगा, 450 में पागल है क्या, वीडियो चालू करके बैठने का, डेली सुनने का, मेरा नींद खराब होता है, तो नहीं, तब कामयाबी नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, यहाँ आपको ये सोचना है, क्यों नहीं, हालांकि उपेंद्र साहब अगर 4:30 बजे उठ के मीटिंग इतना अच्छा दूल्हा बन के आ सकता है, तो मैं जागू क्यों नहीं, ये सोचना पड़ेगा। जब तक ये नहीं विश्वास का शक्ति को समझे। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है स्किल टैग। स्किल टैग ताल अपना सेल्फ टैग मतलब विश्वास के साथ अपने आप को, ताकत को, अपने आप को समझना पड़ेगा। और समझने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, पहले ये ध्यान से सब लोग। सबसे पहले आप प्रेयर करें, डेली 5 मिनट पूजा करें, 10 मिनट पूजा करें, प्रार्थना जरूर करें। कभी ना बोले कि ये काम मेरे से नहीं होगा, कभी ये बात ना बोले। और जो ये आदमी बोल देता है, उसका मन पढ़ लेता है और पीछे कर देता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोलना है, हमेशा ये कि मैं करके रहूंगा,
ये मन को ध्यान रखिएगा। जो आदमी सोच लेता है मेरे से नहीं होगा सर, 5,000 पीवी, नहीं 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 सर, नहीं मेरे से नहीं होगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं ताकत बताना चाहता हूँ कि जनवरी फरवरी में जो ये पीजीपीवी का चल रहा था, सचमुच में बता रहा हूँ, आज मैं पीजीपीवी का ये ले चुका हूँ, लेकिन पूरा श्रेय मैं डॉक्टर एसी सिंह सर को देता हूँ। बात कर रहे थे, बात करते करते बोले पीजीपीवी कितना हुआ, मैं बोला सर 18,500 हो गया सर, 2,000 कम। मैं नहीं जानता। सर ने क्या बोले, मैं नहीं जानता है, आपको आना है पीजीपी में तो आना है। मेरा दिमाग खटका और मैंने कर दिया। और दोस्तों बताना चाहता हूं आप लोग को, पहला मुंबई में लेने वाले हमारे गुरुदेव एमबी सिद्दीकी सर, दूसरा एसएम मिश्रा सर, तीसरा फिरोज सारा, चौथा नाम उपेंद्र साहब का आया, राधे श्याम शिव कुमार निर्मल सर। ये क्या हुआ, ध्यान से सुनिए आप लोग, समझिए। ये अगर मैं ये नहीं बोलता, सर ने नहीं बताया, सर ने क्या किया, एक बात बोले, नहीं होना है तो होना है, करना है तो करना है। मैंने कोशिश नहीं किया, हमने ठान लिया और करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ऐसे गुरु को नमन करना चाहता हूं। इसीलिए मैं सबको बोलना चाहता हूं, आदमी छोटा है बड़ा है, क्रोनोवेसेटर है या स्टार एजेंट है, रूबी है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड, वो मत देखिए, उसका पॉजिटिव आपके लिए क्या बोले। अगर हम नहीं सुनता, और मेरे साथ निर्मल सर भी मेरे साथ में आ गए और निर्मल सर को भी मिला, तो कितना खुशी हुआ होगा बताइए। मैं तो बहुत खुश हूं। और इसीलिए बोलता हूं, संगत जो होता है दोस्तों, बहुत बड़ा कामयाबी में बहुत बड़ा उसका रोल है संगत। पांचवा पॉइंट है पॉजिटिव सोच रखने वाले दोस्त बनावे। जो पॉजिटिव सोचता है उसी के साथ में रहें। और जो एक बात ध्यान रख लीजिए, जो बोल दिया उपेंद्र साहब जी मेरे से 5,000 पीवी नहीं बनेगा, छोड़ दो उसका दोस्त, वो अपनी जगह पे रहने दो, उसका अपने जगह पे छोड़ दीजिए। आप 5,000 पीवी बनाया मैंने, अगला महीना भी 5,000 पीवी बनाया। और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुत संकट में था मैं, इतना संकट में, हमारे एसीसी सर गुरुदेव को पता है कि मैं कितना संकट में, धीरेन्द्र त्रिवेदी सर को भी पता है, क्योंकि घर आके दिख के गए। मैं 1 महीना में रोक दिया, मैं समझ में नहीं आया मेरे खुद को समझ में, भगवान क्या किया आपने। देना है, देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के बोलते हैं, उस तरह से हमको दे दिए। हमारी औकात नहीं थी, झूठ नहीं बोलता, लेकिन मन पॉजिटिव था। एक ही में कष्ट हुआ, एसी सिंह सर घर में आए थे, बोले सर आज मैं सो नहीं पाया। और ये बात मुझे खल गई। मैं बोला ऐसा क्या है यार, मेरी जिंदगी थू है। और मैंने 1 महीने के अंदर बड़ा सा घर ले लिया। अभी सोने वाला कमी हो जा रहा है, एक रूम में अकेला ऐसा सो रहा हूँ। ये क्या हुआ, पॉजिटिव में। जब तक मन को आप नहीं करोगे, उस लायक नहीं बनाओगे, नहीं बोलोगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगा। ये जानिए, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक खुद को नहीं बदलो, पॉजिटिव नहीं बनोगे, तब तक नहीं होगा। आप खुश होंगे या दुखित रहेंगे, ये फैसला कौन करेगा, बताइए कौन करेगा। आप खुश रहते हो या नाराज रहते हो, इसका फैसला आप खुद को मालिक हो, आप खुद करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। आप खुश हो या नाराज हो, इसका फैसला आप खुद करोगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत संपत्ति है, मीठा नहीं खा सकते हो, नींद के गोली खा के सो रहे हो, ये क्या है। थू, ऐसा संपत्ति को मैं बोलता हूँ। संपत्ति उसको बोलता है जो चैन की नींद से 8 घंटा सोता है, और उसमें भी उसको सफलता उठने से मजबूर कर देता है, वो मेरा है, सच्ची बता रहा हूँ। नींद बहुत आता है, जहां बैठे नींद आ जा रहा है, उसी को बोलता है सुकून की जिंदगी। सोना 2 प्रकार के होता है, एक गले में शोभा देता है, एक बिना सोए चैन नहीं आता है। आपको कौन सा चाहिए, आप चुनिए। इसीलिए बोला जाता है खुश रहना या दुख रहना आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप कैसा सोच सोचिए। जब तक
ये नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा। दोस्तों मैं एक थोड़ा सा घटना बताना चाहिए। एक इंसान को मैं फोन लगाया, हेलो, उसने बोलता है कौन बोल रहा है, तो मैं बोला मुझे नहीं पहचाना। फिर बोलता है मुझसे बात मत करो। बोला अच्छी बात है। वो आदमी फिर फोन करता है मुझे, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोला उपेंद्र साहब। तो बोलना नहीं होता है कि आप कौन हो। देखिए सोच लीजिए, मैं खाली प्यार से बोल रहा हूँ, वो चिढ़ के बातें कर रहा है। आदमी में कितना फर्क है। कल आया था दुकान पे, मैं उसको बताया, मैं बोला आदमी में कितना फर्क है पता है? आपने कितना बोल दिया लेकिन हम कुछ बोला ही नहीं। आपका दिमाग है, आप खुश रहना चाहते हो और नाराज रहना चाहते हो, आप समझो मैं कुछ बोला ही नहीं। आप मेरे पास आ गए, आपने गलत बोला, मैं आपके पास नहीं गया। यही फर्क, समझ लीजिए। बहुत बड़ा पॉइंट है, सोचा जाएगा तो अपने आप को पॉजिटिव बने रहिए, गलती किसी से नहीं करना है। और भी बताता हूँ आगे क्या करना है। तो खुश रहना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिना ज्यादा आप दूसरों को के लिए प्रार्थना करें। जितना ज्यादा आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे उतने ही जल्दी आपका प्रार्थना पूरा होगा। दोस्त, अपना जिंदगी अपना पेट जानवर भरा करता है, दूसरे कर भला तो हो भला। जितने लोगों को समस्या को आप हल करोगे उतने भगवान आपका भी समस्या को हल करेंगे। ध्यान रख लीजिए। इसीलिए कोशिश करें कि आप दूसरों को भला करें। भला कर भला तो हो भला। भला नहीं करोगे आपको भला नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए। तो ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है। और क्या है, कभी ये मत सोचिए कि क्या मांगा। कभी ये मत सोचो कि क्या मांगा मैंने, क्या मिला। जो मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद। कभी ये सोचिए नहीं। एक दोस्त, ध्यान से सब लोग सुनिए, बड़ा सेठ था, 10वां मोहल्ला बिल्डिंग में सेठ था। एक दोस्त चले गया और बोलने लगा, क्या यार तुमको भगवान कितना दिए हैं और कितना अच्छा खुश हो तुमने। बोला, हाँ खुश हो। पता कैसे चलेगा भगवान योग के क्या धारणा है? तो बोले कैसा, क्या करने का बताओ। बोले एक काम कीजिए, देखिए नीचे जो काम कर रहा है ना उसका खून पसीने से हम लोग ऊपर में राज कर रहे हैं। नीचे जो काम कर रहे हैं वर्कर लोग, उसका खून पसीने से हम लोग राज कर रहे हैं। देखो भगवान को कब याद करते हैं। उन्होंने 10 रुपया गिरा, गिरा कहाँ? वर्कर के पास। उसमें जेब में डाला, भाग गए, चले गए। दूसरा दिन 50 रुपया का नोट गिरा दिया। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट बन रही है। क्या किया वर्कर ने, क्या किया? उठाया, जेब में डाला, निकल गया। तीसरा दिन हो गया, 100 का नोट गिरा दिया, उठाया, जेब से निकल गया। 500 का नोट गिराया और क्या बोल रहा है, भगवान दे रहा है, छप्पर फाड़ के दे रहा है। दोस्त ने फेंकते रहा पैसा। दूसरा दोस्त बोला देखो अब हम औकात में लाते हैं। उन्हें पत्थर उठाया, इतना फेंका, उसका कंधे पे लगा, जोर से लगा तो ऊपर देखता है कौन मारा। क्या हुआ? ऊपर देख के देखता है कि कौन मारा। इतना देर से ऊपर नहीं देख रहा था क्योंकि माल आ रहा था ना। और जब डगर मिला, इसीलिए भगवान भी आपको परीक्षा तकलीफी से देता है। जिंदगी सुधरना रहेगा पहले तकलीफ आएगी तब जिंदगी सुधरेगी, ये ध्यान रखिए। जब तक तकलीफ नहीं आ रहा है तो समझ लो अब मैं सफलता तक नहीं हूं। कहने का मतलब ये है, पैसा मिल रहा था जेब में डाल डाल के जा रहा था ना वो, लेकिन जैसे डगर मारा, जैसे पत्थर मारा, जैसे लगा तो ऊपर देखा, बोलता भगवान कौन मारा मुझे। अगर पहले दिखा होता 10 रुपया में तो क्या होता। इसीलिए जब तक आपको तकलीफ नहीं होगी तब तक समझिए सफलता नहीं मिलेगी आपको। ध्यान रखिए, तकलीफ आपका जिंदगी का पार्ट है। जिंदगी का क्या है? एक पार्ट है। जिंदगी, तकलीफ से ही जिंदगी महान बनता है। भगवान तुलसीदास
भगवान राम को पत्नी को हर के लेके गया रावण, 14 साल वनवास में भटके, लास्ट में मारे। वो चाहते थे एक ही बार में रावण को खलास कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किए, क्योंकि भटकना लिखा था। उनको मालूम है कि जब तक तकलीफ नहीं सहेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। नहीं तो क्या है, बाली उड़ सकता है, मुकुट गिर सकता है, उसके सीने में टीना नहीं लग सकता था क्या? समझने वाली बात है। तो ये अगर जिंदगी में तकलीफें आती है तो समझ लीजिए पाठ है, ये आपका करना है, इसी से पार होके तभी आपका समस्या दूर होगा। जिंदगी में समझ लीजिए, अगर डीएक्शन में सबको जोड़े और सब लोग काम करने लगे, साला हम एक ही महीने में कोरोना एम्बेसडर बन जाएंगे, और सब कोरोना एम्बेसडर बन जाएंगे तो डॉक्टर कहां से देंगे? समझ में आ रहा है मेरा बात? तो तकलीफ होगा दोस्त। रूबी बनने के बाद में कोई काम नहीं करेगा, डायमंड बनने के बाद कोई काम नहीं कर रहा, तो ये समझिए आपको सफलता होगा। वो दीवार उतना मजबूत होता है जितना कि, अभी समझे, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आम का पेड़ छोटा रहता है तो बकरी पत्ता खा के निकल जाती है। सही है गलत है? क्या उसको पेट तकलीफ नहीं होता है? पेट को होता है। उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है तो गाय मां मचोड़ देती है, खा के निकल जाती है। क्या हुआ, उसको तकलीफ नहीं होता? होता है। उसके बाद में धीरे 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 प्रोसेस करके आम का झाड़ बन जाता है, और इतना बड़ा बन जाता है तो वही बकरी, वही गाय वो छाव के पास रहती है। इसी तरह से डीएक्शन में अगर सफलता आपको पाना है तो तकलीफ के सामना करना पड़ेगा। जितना जोड़ा है उतना काम नहीं करेंगे, बल्कि 10 में 1 भी कर लिया तो समझो आप जीत। बहुत ऐसा कर्मों का फल है, जिसको कर्म बहुत अच्छा है वही पूरा आदमी करता है, वरना अन्यथा आधा % नहीं करता है। ध्यान रखिए। तो ये है अब है, मन के अंदर विश्वास भरना चाहते हो तो एक एनर्जी करनी होगी। अपने आप को एनर्जी भरने के लिए आपको रोज प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या बोला है, ध्यान से सुनिए सब लोग। मन के अंदर विश्वास का भरना चाहते हो, विश्वास भरना चाहते हो, विश्वास, अपने आप को एकदम विश्वास करेगा, मैं कामयाबी कर लूंगा, मैं कोरोना एम्बेसडर बनूंगा, मैं डबल डायमंड बनूंगा, मैं ट्रिपल डायमंड बनूंगा, एकदम विश्वास हो गया आपको, एकदम पूरा प्रयत्न से कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी भरना पड़ेगा। अपने आप को एनर्जी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एनर्जी भरने के लिए डेली प्रार्थना करना पड़ेगा। जो भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, गौतम बुद्ध को मानते हो, जिसे भी मानते हो, डेली नमन करना पड़ेगा। थोड़ा मन को शांति करना पड़ेगा। मन को शांति करने से क्या होता है, जितना भी दुख दर्द होता है थोड़ा सा शांत हो जाता है। विश्वास के साथ करोगे। इसका मैच चालू है भाई, बंद करे, कोड कमेटी बंद करे, जरा ध्यान दे, बहुत आवाज आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। आप स्पीच दीजिए, मैं देख रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जब तक मतलब अपने आप को पूजा में नहीं करते हो तब आपका ध्यान जो है से बढ़ता चले जाता है। अब देखिए, शांत मन शक्ति देती है, तनावपूर्ण जीवन बहुत कठिनाई होता है, आपकी ताकत को खत्म कर देता है। देखो दोस्तों, ये मतलब समझने वाली बात है, कितना अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान देंगे सब लोग। मन को अगर शांत मन को शक्ति देती है, शांति जो होता है, शांत आप रहते हो तो आपका शक्ति होता है, मन को शक्ति देता है शांति से। अगर कोई कुछ बोला आप गाली देने लगे, उल्टा और करने, तो मन शांत नहीं होती है, मन दुखित होता है। तनावपूर्ण जीवन बहुत कठिनाई होती है दोस्त। तनाव में जो रहते हैं उसका जीवन जो है बहुत कठिनाई में होता है, आपकी ताकत को खत्म कर देती है। आपका जो भी ताकत बना रहता है उसको भी खत्म करके बैठ जाती है। इसलिए तनाव में मत रहे, मन को शांत रखे, मन को शांत भाव से काम करे। जैसे हमारे ग्रेट लीडर आरबी यादव, वो एकदम शांत रहते हैं, इतना शांत रहते हैं, मैं उनका एक वर्ड में इतना ताकत रहता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये कहाँ पढ़े हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। इतना शांत व्यक्ति, उनके कुछ बोल भी दीजिए, कुछ फीडबैक दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन अपना शांति से अपना काम करते हो। आरबी यादव जी, राज बहादुर यादव जी,
जितना मैं बोल रहा हूँ उतने आप लोग वीडियो अपने माइक को डिस्टरबेंस कर रहे हो। डॉक्टर विनय पटेल, क्या हो गया आप लोग को भाई? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? थैंक यू। तो ध्यान रखे, अपने आप को शांति रखे। शांत मन शक्ति देती है। तनावपूर्ण जीवन बहुत कठिनाई होता है, आपकी ताकत को खत्म कर देती है। आपका जो भी ताकत रहता है बना हुआ उसे भी खत्म कर देती है, इसलिए मन को शांति रखना है। अब हम चलते हैं चिंता करने की आदत को खत्म कर देना करें। चिंता जो होती है, हमेशा जो चिंता करते हैं उसको खत्म कैसे करें, ये देखिए। जन्म बिना चिंता का हुआ था। जब आप जन्म लिए थे तो चिंता था क्या? कुछ नहीं। आप खा रहे हो, पी रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन चिंता आपका नहीं था। ये बीच में आता है, ध्यान रखे। जितना आप ज्यादा सोचते हो उतना ज्यादा चिंता आती है। बच्चे को चिंता आता है क्या? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक चिंता आती है? उसको नहीं आती है। लेकिन जैसे ज्ञान आती है वो आप लेते हो। इसे खत्म करने के लिए आपके दिमाग को खाली करना पड़ेगा। चिंता को खत्म करने के लिए अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा। और नमन करना चाहता हूँ डॉक्टर डी सीजन को कि उन्होंने शून्यता निकाले। ये अपने बनाए हुए पिंजड़े हैं। ये दुख, ये दर्द अपने बनाए हुए पिंजड़े से बाहर निकलो, तब देखो सिकंदर आप ही हो। और नहीं बाहर निकल रहे हो तो आप कहाँ हो, आप समझे। तो ध्यान सुनिए। रात में सोने के पहले चिंता छोड़कर सोए। खुद से बोले मैंने अपने दिमाग से सारे डर को बाहर निकाल दिया। ध्यान रखें, रात को सोते समय भगवान को पैर पड़िए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अब जो मैं सब कुछ छोड़ के छोड़े, एकदम बिंदास सो जाइए। 8 घंटा सोना भी बहुत जरूरी है। तो ये बाहर करके सोना पड़ेगा आपको, तभी आपका सफलता मिल सकता है। दूसरा है प्रार्थना हमें सुपर नेचर का पावर देता है, जोड़ने के काम करता है, जो शक्ति इस दुनिया में चला रही है। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत ताकत है। प्रार्थना, प्रेयर, पूजा, उसमें बहुत बड़ा ताकत है। क्या ताकत बोलता है? प्रार्थना हमें वो सुपर नेचर पावर देता है जो जोड़ने से काम करता है, और जो शक्ति को इस दुनिया को चला रही है, वही शक्ति दुनिया को चला रही है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब समय समय पे प्रेयर करते हैं। क्यों करते हैं? वो नेचर जो पावर होता है वो हमें उससे मिलता है। आप रिएक्शन करते हो, किसको बिक जाते हो तो बोलते हो कि ना थैंक्स भगवान, आज मेरा ये इतना प्रोडक्ट बिक गया। तो ये क्या है? अपने आप को नेचर से जोड़ रहे हैं आप। अगर आपको लगता है कि कोई बुराई है, उसके वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बुराई को अपने आप को सामने दिखाई देती है। तब एहसास होता है कि कमी मेरे अंदर ही है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। समझ में आया आप लोग को? अगर आपको लगता है कि कमी बुराई मुझे में है, मेरे में कमियां है, इसके वजह से सफल नहीं मिल पा रहा, तो बुराइयां भी अपने आप दिखाई देने लगती है। ये एहसास होगा इसका कमियां अंदर ही होता है, इसलिए हम नहीं पहुंच पाते। कभी भी हर इंसान को अपना कमजोरी को पहचानना चाहिए। अगर पहचान पा रहे हो तो उसको किस तरह से धीरे धीरे भगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए। जैसे नशा मुक्त, कोई आदमी नशा कर ही रहा है, चाहे बड़ा बड़ा स्टेटस हो गया, कुछ भी हो गया, वो कितना भी करेगा फिर भी लत नहीं डाल रहा है। बाद में पता चलता है भाई ये गलती है, मेरे को उपेंद्र साहब देख लिया है आते पीते। समझ में आ रहा है ना? तो ये गलती बाद में एहसास होता है, तो ऐसा गलती जिंदगी में ना कर, नहीं तो ये उल्टा सफलता को रोकेगा। बस हम बुराइयों को इतना घिर जाते हैं कि अपना पावर को भूल जाते हैं और ऊर्जा को छोटी कर देते हैं। अपना पावर को खुद जाने,
जब माता सीता को पता लगाने गए थे हनुमान जी, तो उनका अपना शक्ति को पता नहीं था। तो जामवंत ने क्या बोले, हनुमान जब तुम बच्चे थे तो सूर्य को निकल जाते थे, तो एक ऋषि के शराप की वजह से आपका ये शक्ति छीन गई है। आप उड़ सकते हो, आप जा सकते हो, और उनको पावर मिलता है और जाके सीता को पता लगा जाते हैं। उसी तरह से अपना पावर को समझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मुनि खातून झारखंड में बैठ के इस उम्र में आज नया नया बच्चे लोग को, बड़े लोग को इलाज कर दे रही है। ना डॉक्टर है, ना वैद्य है, ना कुछ है, लेकिन ये पावर को समझी, मैं कर सकती हूँ। ये पावर को समझ के विश्वास के साथ में प्रोडक्ट देती है और लोग ठीक हो जा रहे हैं। ये पावर आपके अंदर है। कहाँ मिलेगा? मीटिंग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्रेयर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अपने दिमाग कहाँ बढ़ेगी? ये मीटिंग में बढ़ती है। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनता है जो, ध्यान से करता है, उसी को पावर मिलता है। अरे हनुमान उस समय बोलता था जामवंत को, क्या बोलता है, मैं उड़ सकता हूँ क्या? तो उड़ पाता था? नहीं उड़ पाता था। और भी एक बात बता रहा हूं कि जब मूर्छित हो गए थे कौन? लक्ष्मण। राम भी रो रहे थे, बिलक बिलक तो रोने लगे थे, बोले अब मेरा दुनिया खत्म हो गई। हनुमान ने क्या बोला, क्या इस दास पे भरोसा उठ गया क्या? आप बोले तो क्या करना है? बोले हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्होंने तुरंत जो रावण का वैद्य था उसको उठा के लेकर जाते, और उन्होंने बोलते हैं कि भाई इसका इलाज तो है ही नहीं मेरे पास, तो क्या करना पड़ेगा? हिमालय से लाना पड़ेगा। तो बोले अब कौन लाएगा? राम क्या बोलते हैं, अब कौन लाएगा? यहाँ रावण हनुमान नहीं सोचे थे कि मैं ला पाऊंगा या ना पा पाऊंगा, वो सोचा ही नहीं। सिर्फ इतने बोला आप बोलिए तो सही, आप आज्ञा तो दीजिए सही। उसने कुछ आधी जवाब उल्टा नहीं बोले थे, सीधा बोले आप बोलिए तो सही, और तुरंत उड़ के जय श्री राम बोल के जड़ी बूटी ले आ जाते हैं और लक्ष्मण को दिए। तो अपना शक्ति को खुद को पहचानना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं पहचान पाएगा। जब तक शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक आप नहीं बन पाओगे। ध्यान रखिएगा। जब सारी बुराइयों को हटा देंगे तब एहसास होगा कि आपके अंदर वो पावर है, एनर्जी है, जो आपके बड़े लक्ष्य पर पहुंचना के लिए बनी है। ध्यान रखिए क्या बोल रहा है। जब आपके सारी बुराइयों को हटा देते हैं, आप अपना जो भी दिल से समझते हो कि मैं ये बुरा काम कर रहा हूँ उसको हटा दीजिए, एकदम सही रास्ता से आ जाए। उसके अंदर आने बाद में आपको पता चलेगा कि मेरा पावर क्या है। अब मैं अभी थोड़ा अपना ही जा देता हूँ। तो 2018 में जब भी जूम मीटिंग, टेलीग्राम मीटिंग जहाँ जुड़ता था, और संजय सर को मैं नमन करना चाहता हूँ, संजय पाल सर को, कि उनका मीटिंग लगा रहता है। पहला जूम मीटिंग मेरा, आर डी पटेल सर बोले सर मैं जोड़ दूं आपको जूम में, मतलब जोड़ दीजिए सर, मैं वॉकिंग करता था। और वो संजय पटेल सर बोले सर ये कौन है, उपेंद्र साहब करके जुड़े है, मैं खोलो बोलो। मैंने भाग गया, सीधा सीधा कट कर गया डर से। तो ये क्या हुआ, मेरा गलती था वो, ध्यान रखिए, क्योंकि मैं डर से भाग गया था। यहाँ क्या बोल रहा है, जब सारी बुराइयों को हटा देते हो, जब एहसास होगा कि आपके अंदर, तब पावर मिलेगा। आज देखिए डरता नहीं हूं, कोई भी प्रोग्राम होने दो, मैंने फीडबैक भी देता हूँ, फीडबैक भी लेता हूँ, स्पीकर भी हो गया। तो ये कहाँ के ताकत मिला मुझे, कहाँ से ताकत मिला? आपका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ताकत मिलता है ये मीटिंग से, ये सेमिनार से। ये सिखाने का काम होता है, यही लोगों को जिंदगी बदलता है। अपने आप को बदलना पड़ेगा, जब तक अपने आप नहीं बदलेंगे आपका जिंदगी नहीं बदलेगा। अब चलते हैं परेशान मत होइए, आप खुद को कमी को खोजें। कमी आपका प्रार्थना में, आपके प्रयासों में हुई है। दोस्त बहुत बड़ा गलती हो गया, अब आज तो मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया। आज वो ऐसा बंदा मिला था कि आरजीजीएल नोनी एस्पायरन जितना बोलता सब ले लेता, लेकिन मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट दिया। अरे बाप रे, कितना बड़ा गलती किया। नहीं सोचना है दोस्त, अपना कमियों को सुधारें,
जरूरी नहीं है एक ही दिन में सब हो जाएगा। आपको 4 प्रोडक्ट दिए हो, 4 प्रोडक्ट 4 लाख का बन रहा है आपका। जरूर नहीं कि 20 प्रोडक्ट दे देते, वो नहीं यूज कर पाता, तो उससे अच्छा 4 ही प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट ठीक है। कहने अपना कमियां को खुद को आपको निकालना पड़ेगा ताकि दूसरा कोई निकाले। लालच बुरी बलाए है बोला जाता है, तो ये लालच नहीं करना है, अपने आप को कमियों को निकालना है। और अगर कमियां नहीं निकल रहा है आपके अंदर, कमी पे कमी हो रहा है, गलती पे गलती हो रहा है, तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, नमाज पढ़िए, आपको जो भी धर्म है उसको याद कीजिए, आपका सफल हो जाएगा। जब तक ये नहीं करोगे आपका सफलता नहीं मिलेगा। चिंता जो चीज बदल देती है, बदल डालिए, फिक्र ना करें। एक चिंता ऐसा शरीर में आया है कि बचपन में नहीं रहता है, हम लोग बाद में धीरे धीरे चिंता, हमको घर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, गाड़ी ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, स्कूटी आया है 5000 पीपी हम बना लेंगे, लेकिन हमारे नीचे 2077 पीपी आएगा या नहीं आएगा, ये टेंशन है, चिंता है। तो चिंता ना करके बल्कि क्या करना है, जो चीज नहीं बदल सकते हो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, चिंता विध्वंस होता है। जो चीज नहीं समझ में आ रहा है, आपके बस की बात नहीं है, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। अपने पे नहीं लाना है दोस्तों, ध्यान रखिए यार, जो ये करता है वही सफल होता है। नहीं तो चिंता करते रहिएगा, तो चिंता क्या है, चिंता क्या है, विध्वंस का रास्ता है, आपको विध्वंस करके छोड़ेगा चिंता। इसीलिए जो काम आपसे बनता है वो करते रहिए, और जो काम नहीं होता है वो छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। जो भी भगवान को मानता है, मैं तो बोलता जय संतोषी माता, जो भी करेंगे आप ही करें, जय भोलेनाथ, मैं ये बोल के छोड़ देता हूँ। और एवरी डे, इन एवरी डे वाई आई एम वेलकमिंग मोर सक्सेस, पॉजिटिव अफर्मेशन प्रतिदिन करें, अपने आप को डेली बदलाव करें, डेली बदलाव करना जरूरी है। जो इंसान बदलाव नहीं करता है, वहीं के वहीं रुका हुआ पानी पीने लायक नहीं होता है, और वही सफलता नहीं होता है जो अपने आप को रोक देता है। तो रोकना नहीं है दोस्त, अपने आप को चलते रहना है। आज हम 10 दिन से समझो पेस्ट बेचा हो, तो वहां नमक बेचिए, राज ब्रांड ऑयल बेचिए, कोको जी बेचिए, एस्पायरुना बेचिए, सीतोपान बेचिए, हो सकता है उसको हड्डी का प्रॉब्लम हो। समझ में आ रहा है ना, तो ये दे दीजिए हेल्दी बोन मोरिंगा, हेल्दी बोन मोरिंगा, हड्डी मजबूत, थकान बंद, सुस्ती बंद, उसको ताकत आ जाएगा, जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। धीरे धीरे करते रहिए, लेकिन एवरी डे अफर्मेशन करना बहुत जरूरी है, अपने आप को डेली बदलाव लाना जरूरी है। अगर आप बदलाव नहीं ला रहे हो तो आप जैसे पानी रुका है, पीने लायक नहीं होता है, उसी तरह से आप भी पीने लायक नहीं। आगे नहीं बोलूंगा, आपका क्या। मैं हारने में विश्वास नहीं करता, क्या बोलता है देखिए, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। जब भी कोई परेशानी आए तो डटकर सामना कर कीजिए, जब तक तब तक छोड़ चला जाए। अगर आपसे नहीं भी कुछ हो रहा है तब तक एकदम डटकर सामना कीजिए। एक बार अकबर ने और बीरबल ने, ध्यान से सुनिएगा, अकबर के वाइफ ने बोली कि मेरे भाई को क्यों नहीं आप बना रहे हो मंत्री बना दीजिए। बीरबल में बोला उसके लायक होना चाहिए ना। बोला नहीं, हम कुछ नहीं मानते, मेरे भाई को मंत्री बनाना है बनाना है, बीरबल को निकालिए, मेरा भाई को रखिए। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। एक सुरंग बनाए, सुरंग बनाने के बाद में बीरबल को बोले कि सुरंग से पार होना है आपका, उधर से हाथी छोड़ दिए। ध्यान से सुनिएगा, हाथी छोड़ने के बाद में जब बीरबल जा रहा है तो बीच में क्या हुआ,
कुत्ता सोया हुआ था। जैसे कुत्ता को देखा सोया हुआ तो उसका टंगड़ी पकड़ के हाथी तक फेंक दिया, हाथी और कुत्ता खेलने लगे, धीरे से पार हो गए। गए पत्नी के पास, बोला वही सूरज में कल तुम्हारा भाई को जाना। पत्नी बोलती नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, मंत्री नहीं बनेगा चलेगा, उसको जान से नहीं मारे। बोलता यही कमी। समझ में आया आप लोगों को? क्या किया? अफर्मेशन किया, वो अपने आप को बदलाव किया, वो जो मिला वही हथियार, तिनका ही सहारा, समझे ना। उसी तरह से आप किसी को भी ज्वाइंट रिएक्शन में करते हो तो ये मत सोचो कि ये स्टार बनेगा कि नहीं बनेगा, डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा, कोरोना एम्बेसडर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब नहीं सोचना है दोस्त। बल्कि आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेगा, ये सोच के दीजिए। जब तक छेनी हथौड़ी के मार नहीं पड़ता है तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। तो यहाँ भी रिएक्शन में जो नहीं प्रयत्न करेगा वो कोरोना एम्बेसडर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास पे चलना पड़ेगा। गॉड हैज गिवन यूनिक पावर इन एवरी बॉडी। सभी को भगवान ने, अल्लाह ने सभी को, शरीर को पावर एक ही जैसा दिया है। आप कितना ले रहे हो आपके पर डिपेंड कर रहा है। आप सो के निकाल रहे हो या वीडियो चालू करके देख के वीडियो कर रहे हो, सीख रहे हो, या लोगों को क्या कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। खुद को बहुत मजबूत बनावे, अच्छे विचार रखे, आपको मजबूत करने में मदद मिलेगा। ध्यान रखिएगा, दूसरे को अगर आप मजबूत बनाते हो तो आपका मजबूती और बढ़ जाएगा और आप मजबूत हो जाइएगा। सक्सेस, जब आप काम करें तो हमेशा उस काम में सफलता के बारे में सोचे, ना कि थके। जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में, सफलता के बारे में सोचे, ना कि थके। लोग क्या बोलते हैं, अरे आज 4 प्रोडक्ट भेज दिया और मैं बहुत थक गया। मन क्या बोल रहा है? थक गए हो, जब सो जाओ, तुमको नींद आ जाएगी, टेंशन मत लो। थकना नहीं है दोस्त, कल क्या है, 8 प्रोडक्ट कैसे बेचना है उसके बारे में सोचना है। अपने आप को कभी भी थकावट नहीं महसूस करने का। थकावट कब करने का? मालूम, जब सोने का टाइम आ जाए तो सोने, थक गया चल सो जा। वो भी है, टाइम टाइम पे सब करना जरूरी है, लेकिन सक्सेस आदमी जो होता है वो नहीं थकते। जैसे नरेंद्र त्रिवेदी सर, जोड़िए ना, किसी दिन बैठते हैं वो, आज कहाँ है दिल्ली में, आज कहाँ है हरिद्वार में, आज कहाँ है एमके कौशल सर, कहाँ है, वहां है, आज कहाँ है तो ये सभाजीत के घर पे है, आज कहाँ है मुंबई आ गए, अरे आज कहाँ है तो दिल्ली चले गए। अरे कहाँ बैठ रहे हैं भाई, वो बैठ ही नहीं रहे। ये क्या हो रहा है? इसी को बोलते हैं सक्सेस राज, कामयाबी का सूत्र, सफलता का राज, इसी को बोला जाता है। जो आदमी में ऐसा आ जाता है वही होता है। ध्यान रखिए, सक्सेस अपने से मिलता है, बल्कि ना कोई दिलाना पड़ता है, ना पैसे से मिलता है, ना कुछ होता है। अच्छे परिणाम उम्मीद करें तो अच्छा परिणाम मिलेगा। परिणाम जो भी आप करते हो उसका अच्छा सोचो तो ही अच्छा होगा। जो चीज पाना चाहते हो उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचो। जो चीज पाना चाहते हो उसके बारे में आप अच्छा से अच्छा सोचो, तभी आप कामयाबी मिल पाओगे, नहीं तो नहीं मिल पाओगे। अच्छा महसूस करो, हे भगवान बहुत अच्छा हमको रिएक्शन दे दिए, हमारे जिंदगी बदल दिए, और क्या चाहिए ये सोचो, धन्यवाद देना चालू करो, और धन्यवाद देते देते आपका जिंदगी बदल जाएगा। अच्छा बोलो, किसी से बुरा मत बोलो, अच्छा से बोलो, किसी को मन को ना दुखाओ। मन का दुखाना तुम्हारा बात नहीं है, ऊपर वाला सबके ऊपर रहता है। मन के दुखाना बिल्कुल नहीं है दोस्त। सभी से अच्छा बातें करो और बात करना सीखो, शुरू कर दो और बोलो। क्या बोलना है? मैं पा लूंगा, पा ही लूंगा। क्या बोलना है? मैं पा ही लूंगा। बोलिए सुरेश जी, मैं खोलिए और बोलिए मैं पा ही लूंगा। सुरेश जी मैं खोलिए सर, अब बोलिए मैं मैं पा ही यस लूंगा।
मैं यस, पाऊंगा, मैं पा ही लूंगा। सब लोग को ये मैं बोलना पा है ही पहले। लूंगा, मैं हासिल मैं करके हासिल रहूंगा। करूंगा, मैं हासिल करके यस, रहूंगा। एक न एक दिन। 100%। यस, ये डेली बोलना है। मैं करके रहूंगा, मैं पाके रहूंगा, मैं डायमंड बन के रहूंगा, मैं कोरोना सेटर बन के रहूंगा, मैं सीडी बनूंगा। और किसी को बारे में बुरा नहीं करना है। कोई भी धर्म में लिखा नहीं है, कोई भी धर्म में नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब धर्म में क्या लिखा है? दूसरे जीव को तकलीफ देना यहाँ कहीं लिखा है क्या? बता दीजिए। सब धर्म में लिखा है। कर आपका कर्मों वजह से कर रहे हो, कर्म को बदल दीजिए। अपने आप को अच्छा मानिए, अपने अच्छा महसूस कीजिए, अच्छा बोलिए, ये शुरुआत कीजिए और बोलिए हम पा ही लूंगा, हम कर ही लूंगा, हम सच सफलता पा लूंगा, हम जरूर बनूंगा, हम कर सकता हूं। डेली पॉजिटिव माइंड रखें। जब तक ये नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अच्छे से बोले। मन शांत चाहते हो तो शब्दों पे ध्यान दें। किसका मैच चालू है भाई? बंद करें प्लीज। क्या होता है यहां ध्यान से सुनिए आप लोग। अच्छे से बोले। मन शांत मन चाहते हो तो अपने शब्द को अच्छे से शांत रखो। शब्द सोच के बोले किसी को। वो आपका कितना बड़ा। एक बाबा थे, जा रहे थे, एक बड़ा चोर था, बड़ा 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 चोर। बाबा को देखा, बोला डर नहीं लगता क्या? बाबा आप आ ही गए होता है, काम करो। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है बता दो। बोलता तुम कौन हो? अरे मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, बहुत बड़ा, मैं फौजी का रिटायर था और अभी। बोला तुम तो एक नंबर का चोर दिख रहे हो। जैसे चोर के नाम लिया, डाकू तो था लेकिन चोर के नाम लिया, तुरंत तलवार निकाला और पेड़ को डाली को काट डाला। बोला बाबा ये आपका सर भी हो सकता था, लेकिन मेरा इंसानियत सर नहीं बल्कि पेड़ को काटा हो। तो बोला बाबा, बाबा बोले मैं आप जवाब तो दे रहा था लेकिन आप समझे नहीं। आप एक काम करो, ये पेड़ जो काटे हो उसको ज्वाइन कर दो। पेड़ जो काटे हो उसको ज्वाइन कर दो। तो बोला नहीं ऐसा कैसा हो सकता है? तो बोला बेटा यही नर्क है। और जब बोल रहे हो तो कदमों पे गिर गया। बोला बाबा मुझे माफ कर दा, मुझसे गलती हो गया। तो बोलता बेटा यही स्वर्ग। नर्क भी आपके सामने है, स्वर्ग भी आपके सामने। यानी कि मन शांत मन चाहते हो तो अपने शब्दों पे ध्यान दे। शब्द जो भी बोले सोच समझ के बोले। इसी के सकारात्मक सोच बोला जाता है और इसी को सकारात्मक सोच से ही दुनिया महान बनती है। सकारात्मक सोच। असगल कर छगल जाए, भरी गगरिया चुके जाए। जो आधा ज्ञान वाला होता है ज्यादा बोलता है, जो कम ज्ञान वाला रहता है कम बोलता है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं। मीरा जी आ गए हैं क्या? मीरा गुप्ता, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे इसलिए आपको मौका नहीं दे पा रहा हूं मैं। मीरा गुप्ता जी आए हैं तो मेरा वीडियो चालू करें थोड़ा सा, तो मैं जल्दी खलास करके आपको मैं दूं। शुरुआत में भी नहीं थी, अभी भी नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, तो हमको अच्छा मौका मिल गया। हाँ दोस्तों, जब बात पे चल रही थी ध्यान से सुनिए। बोलना सबको आता है, किसी का जुबान बोलती है तो किसी का नीयत बोलती है। बोलना सबको आता है, किसी को जुबान बोलती है तो किसी का नीयत बोलती है। किसी का पैसा बोलता है तो किसी का पास समय बोलता है, और किसी के पास पद बोलता है। परंतु अंत में ईश्वर के सामने बस एक व्यक्ति का कर्म बोलता है। ध्यान रखिए। पैसा क्या बोलता है? बोलना सबको आता है, किसी का जुबान बोलती है तो किसी का नीयत बोलता है। पैसा, किसी का पैसा बोलता है तो किसी का समय बोलता है और किसी का पद बोलता है। परंतु
अंत में ईश्वर के सामने मतलब भगवान के सामने व्यक्ति को कर्म बोलता है। जो आप कर्म करते हो वही वहां बताता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। ले जाएंगे और अंत में कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखो, कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उसे उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, अपना हौसला बर्फ बनने तक जमाए रखना। समझ गए होंगे आप लोग, फिर से दोहरा देता हूं एक बार। कितने भी दलदल हो आपकी जिंदगी में पैर जमाए रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उसे उठाए रखना। यानी ने हाथ खाली होगा तो भीख मत मांगने लगना, ये कहने का मतलब ये है उठा के रखो, ऐसे देने लायक बनाओ, ऐसे नहीं। कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी को लेकिन उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता है दोस्त, अपना हौसला को बर्फ बनने तक बनाए रखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, हमको इतना सुने और मुझे उम्मीद लग रहा है कि बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। और थोड़ा सा गुनगुना ही देता हूं मैंने। अरे यार तो थोड़ा सा लास्ट में, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, बहुत ज्यादा ले लिया हूं मैं, क्योंकि टॉपिक ही बहुत लंबा था। सॉरी आप लोग का टाइम लिया हूं। आगे से थोड़ा सा गुनगुनाता हूं, बाद में माइक ओवर करता हूं। हमारे गुरुदेव नरेंद्र त्रिवेदी सर आ चुके हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं डॉक्टर लिंग। दोस्त बीमार रहता है, तबीयत खराब रहता है, दवा करके थक जाता है, बाद में रिएक्शन में आता है, प्रोडक्ट खाता है और वो ठीक हो जाता है तो खुशी से बोलता है दुनिया से मैं हारा मैं आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं डॉक्टर लिम। सुख में कभी ना तेरी याद आई, दुख में सब डॉक्टर लिम तुमसे प्रीत लगाया। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। मतलब सुख था तभी चाइनीज खा रहा था, फूड खा रहा था, जो पा रहा था खा पी रहा था, कर रहा था, लेकिन जब दुख आया तो सिर्फ आपकी याद आया, आपसे प्रीत लगाया, डिएक्शन का प्रोडक्ट से प्रीत लगाया। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, जो मर जाते हैं वो बोल रहे हैं डूब गई क्यों न मेरी नैया। ये सब पूरे पूछेंगे खेवनहार, तुम ही खेवनहार थे, क्यों डूब गया मेरा नहीं, क्योंकि आप विश्वास नहीं किए। तो भाई सभी लोग से बोलना चाहता हूँ, बहुत सीरियस हो गया, अब मैं वही की बोलना चाहता हूँ, हिम्मत ना हारिए, डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे महागुरु को चरण पखारिए,
हंसते मुस्कुराते हुए नरेंद्र त्रिवेदी सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग, सभी को नमन वंदन है। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आज आपने पूरा छा गए पूरा। आज करीब करीब 500 प्लस लोगों ने आपकी बातचीत, आपका जो मोटिवेशन जबरदस्त रहा। क्योंकि हम भी बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो जुड़े, बहुत जबरदस्त आपकी बात चल रही थी। और जो भी लोग इस फीडबैक देंगे, जो सर बोले हैं, उपेंद्र जी मुंबई महाराष्ट्र से जो आज बातचीत किया कि कैसे हमको लाइफ को चलना चाहिए, किस तरह हमको डेवलप करना चाहिए बिजनेस, यानी कर्म ही प्रधान है। कर्म को अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारी सफलता 100% मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बहुत, महीने में एक दिन देते हैं लेकिन अच्छे से देते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टम, यानी वेल ड्रेस, टाइम पे बैठना और बिल्कुल प्रिपेयर होके, यानी तैयारी के साथ में स्क्रिप्ट बना के बैठते हैं, तभी उसे बोलते हैं कि स्पीकर। अब कैसे भी लोग बात करना शुरू करेंगे तो उनकी स्पीच में प्रॉब्लम आ सकता है, यानी उनकी स्पीच में एक लय नहीं बनेगा। आपकी स्पीच में लय था, कहाँ पर स्टोरी देना है, कहाँ पे कौन सा चीज बोलना है, वो भी आपका बहुत 100% सुटेबल रहा और लोगों को शूट करता है। लोगों को बात भी समझ में आता है कि हाँ वाकई में बात करना चाहिए सिस्टम से। तो सिस्टम अपनाइए और सिस्टम से चले तो बहुत आगे जा सकते हैं। अभी हमारे ख्याल से सुल्तानपुर से राज बहादुर सर जुड़े हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो थोड़ा सा बताएंगे कि सर क्या आज बातचीत किए, सारांश देंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फीडबैक मिलेंगे। यस सर, वेलकम सर। आगे सर। थैंक यू सर, आपको नमन है सर। अभी सर चले गए थोड़ा सा उधर, तो आपको बहुत बहुत सर नमन करते हैं और सभी जुड़े हुए पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। जितने भी गुरुजन हैं उनको प्रणाम करते हैं। आज की जो मीटिंग थी उपेंद्र सर की, बहुत ही जोश जुनून। अभी देखिए, ये सभी लोगों को बोलते हैं कि महीने में एक ही दिन का समय मिलता है, तो आप एकदम ड्रेस में वीडियो खोल करके और जो शीला मीटिंग आप करिए। वाकई में इन्होंने शुरू से ही सफलता, कामयाबी और जो 15 ऐसे पॉइंट दिए और कितने गाने के साथ इन्होंने, इनका एक एक पॉइंट एकदम जोश भरा हुआ था, जुनून दिख रहा था। और डिएक्शन तो सर ने बताया कि जिंदगी बदलती है। वाकई में डिएक्शन जिंदगी बदलती है और आज इंसान कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। हम सभी लोग थैंक्स करेंगे दातुक डॉक्टर लिम सर को, इतना बेहतरीन सिस्टम दिए और बहुत कम समय में सर ने आए और बहुत कम समय में देखिए स्टार बने और स्टार रूबी बने और स्टार डायमंड बने। और सर ने पॉजिटिव माइंड पे बात किया है कि पॉजिटिव हो करके काम करना है और लोग भी पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसे ऐसे पॉइंट सर ने लिख करके विधिवत तरीके से आज की मीटिंग दिया है। तो बहुत ही जबरदस्त मीटिंग आज की रही है और मैं बहुत सल्यूट करती हूँ सर आपको। आप दिन प्रतिदिन ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आप एक पूजा पाठ में भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं कि जो कि मन पे भी आपने बात किया है। एक आध्यात्म होने के नाते, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते आपने मन पर काम किया है और आपने ये भी बताया है कि आपका जो भरोसा होता है, जो ईश्वर आपको देता है, वो आपको कर्म पर ही देता है। आपका जैसा कर्म होगा आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात आपकी रही है। और अभी आपकी मीटिंग पूरा सर ने सुना है, अभी थोड़ा सा उधर चले गए हैं, अभी फीडबैक में सर को हम देते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आप अगले भाई बहन को ले सकते हैं। अभी यस, इनको मैं दे थैंक यू देती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। अभी हम चलते हैं सेकंड अवधेश जी।
वीडियो ऑन करके रखे हैं। अवधेश जी अपना आइडियो को ऑन करेंगे, फीडबैक देंगे सर के बारे में। यस अवधेश जी कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज उपेंद्र साहू जी ने दिल को छूने वाली बात कही। इन्होंने पूरे हमारे मानव तंत्र के लिए बहुत अच्छा बात किया। ये प्रोडक्ट के दम पे, सारे प्रोडक्ट के दम पे जो हमारे शरीर को शक्ति मिलती है वो इन्होंने बताया। जो टेलर होते हुए भी इन्होंने, एक डॉक्टर जब इनके यहाँ आया तो उसको भी इन्होंने अपने विश्वास के दम पे और अपनी जानकारी दी। प्रोडक्ट पर उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की, उसको भी इन्होंने पकड़ा, बोला कि नहीं आप खाओ, मैं प्रोडक्ट देता हूँ, और उनको भी उन्होंने मनवा लिया। और इस तरह से करके ये तन और मन दोनों को टच करते हुए इन्होंने विश्वास और मन की शक्ति को बताने की कोशिश की। और बीच बीच में इन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक तौर से भी आप जानकारी देने का कोशिश किया। बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और कहाँ कहाँ क्या जरूरी है, हमें किस तरह का अपना विचार रखना चाहिए, कभी किसी का नुकसान न करते हुए। सफलता के ऊपर उन्होंने फोकस किया, कामयाबी क्या होती है उसको फोकस किया, अपने 15 पॉजिटिव पॉइंट्स को जो हमें ध्यान रखना चाहिए इस पर इन्होंने फोकस किया। इस तरह से इन्होंने फिर शून्य को इन्होंने फोकस किया कि मन को शांत रखने के लिए हमें अपना शून्य को फोकस करना पड़ेगा, ईश्वर का ध्यान देना पड़ेगा। जो काम न हो उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दें, जो हो सकता है उसको बेहतर करें और दूसरों की भलाई करें, उसमें खुद की भलाई है। थैंक यू, बहुत अच्छा, आज इन्होंने बहुत जबरदस्त मीटिंग किया। थैंक यू उपेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। गुड अभी मॉर्निंग सेकंड सर। चलते हैं। यस थैंक यू, वेलकम सर, आपका इंतजार था। यस यस थैंक यू सर। आपको नमन बंदन और थैंक्स डीएक्शन एंड डीएक्शन सिस्टम। और आज उपेंद्र भैया जी ने बहुत ही जबरदस्त और संख्या जैसा कि गुरुजी बताए 500, ये बिल्कुल जो डीएक्शन में सर ने बताया खुशी, ऐसा शब्द है जो अंदर होता है इंसान के। सफलता, समय, फार्मूला, तालमेल और लक्ष्य। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अवसाद में भी अवसर, बीरबल के सामने समस्या आने के बाद भी उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया। मतलब दुनिया के अंदर उपेंद्र सर या जितने भी गुरुआ लोग हैं, आज सर का सेशन था, बहुत ही अच्छा सुबह की जो बातें होती हैं। एक चीज मुझे सर का और अच्छा लगा, खुद पर विश्वास। बस एक लाइन में कहना चाहूंगा, यह इतना बड़ा सेंटेंस है, लोग बोल के आगे निकल जाते हैं। जिन्होंने इस दुनिया में, यहाँ तक कि मैं ईश्वर की बात भी कर लेता हूं, जिन्होंने खुद पर विश्वास किया वो पूरे संसार को जीत लिया है। ये तो हमारा डीएक्शन में पैसा कमाने की बात है। तो सबको बहुत बहुत नमन बंदन। और सर को इसी प्रकार से हम लोग डेली का डेली, इस दिन का दिन बहुत अच्छा निखार आ रहा है। बस एक लाइन में मैं यही कहना चाहूंगा कि जागो रियल कमांडो, ऐसा स्टेशन है जहां पे जिंदगी बदलने के लिए नॉलेज जो दी जा रही है, सहृदय स्वीकार। और सभी भाई बहनों को चरण बंदन, जरूर जागें और लेते रहें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी चलते हैं सेकंड महिला की तरफ। असीबू निशा वीडियो ऑन करके रखे हैं तो फीडबैक देंगी। असीबू निशा, क्या आपको लगा आज की मीटिंग से, क्या मिला आपको? यस बोलिए। सर गुड मॉर्निंग, नमस्ते। यस आज गुड का मॉर्निंग। मीटिंग बहुत अच्छा लगा सर का। जो सर बोले कि हम लोग किसी को जोड़ देते हैं तो हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि ये स्टार होगा, उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि जैसा पानी रुक जाता है तो गंदा हो जाता है, तो ऐसे ही हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए। और उनका गाना भी बहुत अच्छा लगा। डिरेक्शन गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सही जी, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर एम के कौशल अमेठी चलते हैं सीधे। सब डॉक्टर एम के कौशल जी। थैंक यू सर, त्रिवेदी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया सर। थैंक यू। आज मैं डॉक्टर एम के कौशल अमेठी से सर। जैक्सन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। आज की मीटिंग वास्तव में बहुत अच्छी रही। दिल से सल्यूट है उपेंद्र सर को। फिलहाल आपका जितनी सराहना की जाए कम है। बहुत जबरदस्त मीटिंग देते हैं। आपने कई पहलुओं को छुआ, जैसे कि सफलता के बारे में आपने विश्लेषण किया, व्याख्या किया, कामयाबी के बारे में बताया, पॉजिटिव माइंड के बारे में बताया। ये कुछ बातें बहुत अच्छी हमको लगी। जो बातें हमको अच्छी लगी कि ज्यादा से ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करें और दूसरों का ज्यादा से ज्यादा भला करें। ये पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा सर। और आपने बताया कि रुका हुआ पानी पीने के लायक नहीं होता। ये सारे पॉइंट आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सर की एक एक बात को आज नोट किया है, डायरी में पेन लेकर के बैठे थे, शुरू से लेकर बैठे सर, आज अभी तक बिल्कुल नोट करते रहे, नोट किए सर लास्ट तक। बहुत अच्छी बात है सर, धन्यवाद। जैक्सन गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच। अभी हम चलते